हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मॉक यूटोपिया। The concept of mock utopia has been originated by the great philosopher Plato, which means an ideal world based on reason and intellect. Okay? जो मॉक यूटोपिया है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एक ग्रेट फिलोसोफर ने, जिसका नाम था प्लेटो, जिसके नाम से शायद आप सब लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब ये था कि जो आइडियल वर्ल्ड है वो बेस करता है रीजन पर और इंटेलेक्ट पर, यानी कि अक्ल पर। ठीक है, होयनहम्स लैंड वॉज गुलिवर्स यूटोपिया। होयनहम्स कौन थे? अगर आपने गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा, जो फोर्थ यूएज था गुलिवर ट्रैवल्स में, उसमें होयनहम्स नाम के वो थे हॉर्सेस, घोड़े थे, उनको होयनहम्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि गुलिवर को बहुत अच्छा लगा था। होयनहम्स लैंड वॉज गुलिवर्स यूटोपिया। ये क्या था? ये था गुलिवर का यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? आइडियल वर्ल्ड। ओके, द होयनहम्स वर हिज आइडियल क्रिएचर। इन द लैंग्वेज ऑफ देयर लैंड द वर्ड होयनहम्स मीन परफेक्शन ऑफ नेचर। होयनहम्स का मतलब क्या है उनके लैंग्वेज में? परफेक्शंस ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है दीज हॉर्सेस वर गाइडेड इन ऑल देयर एक्शंस बाय नेचर एंड रीजन। और ये जो हॉर्सेस थे, इनका एक अपना ही रहने का स्टाइल था, और इन वो सब कुछ वो किसके थ्रू था? वो नेचुरली ऐसे ही था। ठीक है, और इनके जो भी एक्शंस होते थे उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था, ये फजूल कोई ऐसा काम नहीं करते थे। ओके, हेंस इट सीम्ड अ परफेक्ट आइडियल लैंड, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट आइडियल लैंड मतलब गुलिवर को लगा। ठीक है, गुलिवर सेज दैट, इसके बारे में गुलिवर ने कहा, द बिहेवियर ऑफ द हॉर्सेस शोज हिम टू बी एनिमल्स विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो हॉर्सेस का बिहेवियर था, उसने गुलिवर्स को शो कराया कि वो एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास समझने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है यूटोपिया इज अ टर्म विद रेफरेंस टू प्लेटो। यूटोपिया एक ऐसी टर्म है जो कि प्लेटो से रिफर, तो ये जो यूटोपिया की टर्म है, ये किससे रिफरेंस की जाती है? प्लेटो से। ठीक है, इट इज एन इट इज एन आइडिया ऑफ अ परफेक्ट लैंड। ये एक परफेक्ट लैंड का आइडिया था। हैज सेट्स अ डिलेटेड थ्योरी ऑफ हिज आइडियल लैंड, जो कि एक डिलेटेड बोल दिया, डिटेल्ड थ्योरी, मतलब जो डिटेल्ड थ्योरी थी ना, उसको ये क्या करता है, मतलब उसके आइडियल लैंड को इस डिटेल्ड थ्योरी में बताता है, सेट करता है। ओके, गुलिवर प्रेजेंटेड होयनहम्स हिज आइडियल और परफेक्ट लैंड। होयनहम्स को गुलिवर क्या कहता है? वो इसका परफेक्ट और आइडियल लैंड है। ओके, but Swift has adopted a mock style of Plato's theory of utopia by presenting Hoynem's land his ideal land. लेकिन जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या है? राइटर है गुलिवर ट्रेवल्स का। उसने क्या किया है? उसने एक मॉक स्टाइल अडॉप्ट करके प्लेटोस की जो यूटोपिया की थ्योरी है, उसको होयनहम्स के लैंड के थ्रू मतलब प्रेजेंट किया है, और उसको अपना आइडियल लैंड कहा है। Therefore, it is a mock utopia. मॉक यूटोपिया इसको इसलिए कहा जा रहा है, यूटोपिया मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, वो एक आइडियल वर्ल्ड होता है जो इंटेलेक्ट और रीजंस पर बेस्ड करता है। इसको मॉक यूटोपिया का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि स्विफ्ट ने इसको मॉक स्टाइल में यूज किया। ओके, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आता है स्विफ्ट ड्रामेटिक कैरेक्टर गुलिवर अंडरटुक
4 voyages to various lands। अच्छा, अब जो ड्रामेटिक कैरेक्टर था गुलिवर ट्रेवल्स में, गुलिवर उसने 4 जगहों के मतलब सफर किए, 4 लैंड्स पर वो गया। ओके, इन द एंड ही एक्सप्लोर्ड हिज आइडियल लैंड, और एंड पर वो एक अपने आइडियल लैंड में पहुंच जाता है, जिसका क्या, जहाँ के कौन मतलब रिहायशी है, वो है हॉइनहम्स। हॉइनहम्स कौन से हैं? हॉर्सेस। Because he idolized Houyhnhnms and did not want to return home, considering the world of Houyhnhnms a perfect land। और यहाँ पर जब वो हॉइनहम्स के लैंड पर जाता है तो वो इसको आइडियलाइज करता है, उसको वो बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद वो इसको मतलब अपना परफेक्ट लैंड का, इसको मतलब वर्ल्ड का ये परफेक्ट लैंड है, ये उसका मतलब नाम देता है, और कहता है कि मैंने यहाँ से नहीं जाना, उसका दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आई हैड नो ओकेजन ऑफ ब्रिबिंग, फ्लैटरिंग और पिम्पिंग टू प्रोक्योर द फेवर ऑफ एनी ग्रेट मैन और ऑफ हिज मिनियन। आई वॉन्टेड नो फेंस अगेंस्ट फ्रॉड और ऑपरेशन। ओके, ये क्या किसने कहा? ये कहा गुलिवर ने। ठीक है, क्योंकि वो अब और ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं चाहता था जो कि हमारे यहाँ पर दुनिया में मतलब हमारे वर्ल्ड में होती हैं, मतलब के फ्रॉड होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से वो जान छुड़ाना चाहता था, जो कि हॉइनहम्स के लैंड में मतलब ऐसा पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यूजलेस चीज़ें नहीं करते ना, वो ऐसे काम नहीं करते जो कि उनके लिए सही नहीं हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर एज इन ब्रॉबडिंगनैग ही वाज ट्रीटेड लाइक अ स्ट्रेंज इंसेक्ट। ब्रॉबडिंगनैग, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा, ब्रॉबडिंगनैग में जो हमारे पास था गुलिवर, वो एक इंसेक्ट बना हुआ था, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा था और बाकी सारे लोगों का साइज बड़ा था। हिज पोजीशन वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग, और इसकी जो पोजीशन थी वो भी बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सो ही वांटेड टू रिटर्न होम, ही वॉज हैप्पी टू बी पिक्ड अप बाय ईगल और बाय शिप बिकॉज ही वॉज नॉट इन एन आइडियल लैंड। तो जब वो ब्रॉबडिंगनैग में था तो वहाँ पर वो चाहता था कि वो वापस घर जाए, और वो वहाँ पर जाकर खुश नहीं था क्योंकि उसको एक ईगल ने उठा लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद और वो ना तो उसका आइडियल लैंड था। नेक्स्ट अगर हम देखें, he was also anxious to return home from Laputa and Lagado। और जब वो लेपूटा और लगाडो में गया था तो वहां से भी वो मतलब बेताब था वापस घर जाने में। ठीक है, क्योंकि उसके वो भी आइडियल लैंड नहीं थे। When he discovered the misery of their existence, he wanted to return home। जब उनके होने की माइजरी मतलब उसको पता चली, इनकी मतलब उनको, क्योंकि लेपूटा और लगाडो के जो लोग थे वो बहुत अजीबो गरीब मतलब बहुत डिफिकल्ट, अजीब से गंदे से काम कर रहे थे जो कि यूजलेस थे। तो उसकी जब इसको माइजरी मतलब वो सारा कुछ पता चला तो उसके बाद इसने वापस घर जाना चाहा। ही वॉज हैप्पी टू बी बैक विद हिज फैमिली, और ये खुश था जब ये वापस अपनी फैमिली के पास आ गया, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ लेपूटा एंड लगाडो वर नॉट गुड इनफ टू बी आइडलाइज्ड बाय एनीवन। और ये दोनों मतलब इतने अच्छे नहीं थे कि इसको कोई भी आइडलाइज कर सके। ओके, बट इन द फोर्थ voyage he met with a marvelous creature whom he regarded as perfect। मतलब वो जब इसका फोर्थ voyage था ना तो वहां पे ये एक मार्वेलस क्रिएचर से मिला जो कि थे हॉइनहम्स हॉर्सेस, और जो इसने मतलब जिनको इसने कहा कि हाँ ये परफेक्ट है। ओके, These were Houyhnhnms who lived according to nature and reason। और ये Houyhnhnms थे यानी कि horses
मतलब उनका नाम ये था, और ये नेचर और रीजन के बेस पर मतलब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये कोई फजूल काम नहीं करते थे जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता था, ठीक है। Gulliver wanted to live there forever because he did not find any slightest moral lapse in the horses. और यहाँ पर जो गुलिवर था वो हमेशा के लिए रहना चाहता था, क्योंकि उन्हें कोई भी बुरी चीज हॉर्सेस में नहीं देखी थी। उसको मॉरली और मतलब हर लिहाज से वो परफेक्ट लगे थे, ठीक है। In this country, there was no danger of treachery because the Houyhnhnms were totally free from such evils. और यहाँ पर कोई मतलब खौफ नहीं था किसी मतलब जैसे चोरी का मतलब मर्डर का, मतलब इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसका किसी का भी किसी को कोई डर नहीं था, क्योंकि जो Houyhnhnms से ये इवल से क्या थे, फ्री थे। ओके, दे लिव ऑन लव, ओके, लव, रिस्पेक्ट एंड दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पाइट हिज इंटेंस डिजायर टू लिव इन द कंपनी ऑफ Houyhnhnms फॉरएवर, Gulliver was forced to leave the country. He felt much grieved and fell into a swoon. ओके, तो यहाँ पर वो इतना उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पर हमेशा Houyhnhnms की कंपनी में रहे, लेकिन वहाँ पर हुआ ये था कि गुलिवर जिनके घर में रह रहा था ना, उनको फिर बाकी लोग कहने लगे कि ही मतलब ये भी याहू है। याहू वहाँ के इंसानों जैसे दिखने वाली मखलूक थी, लेकिन वो बहुत गंदी थी। वो कह रहे थे ये भी याहू है, आप लोग याहू को अपने घर में रख रहे हो, और उनकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही थी इसकी वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने गुलिवर को निकाल दिया था और उसको उनकी कंट्री से निकलना पड़ा था। ओके, फिर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था और ये बस बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो वहाँ से आना नहीं चाहता था। ओके, फिर इन दी शिप ही मेट दी फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमैनिटी बट ही हेटेड देम। और जब ये वापस आ रहा था तो ये एक मतलब स्पेसिमैन से मिला था, और जो कि ह्यूमैनिटी का था, और इसने उससे नफरत की थी, क्योंकि अब इसको प्यार जो हो गया था उन घोड़ों से, उनके रहने के तरीके से और हर चीज़ से, तो जिसकी वजह से इसने उन सबको छोड़ने का मतलब उन इंसानों से इसको वैसे ही नफरत हो गई थी। When he was persuaded to return home, he was horrified by the sight and smell of his family because Gulliver idolized the land of horses. That was his utopia land. Okay, utopia का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? यूटोपिया ही हम पढ़ रहे हैं, और यूटोपिया मतलब वो लैंड जिसको हम आइडलाइज करते हैं। ओके, आइडियल लैंड। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि जब उसको वापस जाने का कहा गया तो वो खौफजदा हो गया अपने घर वालों की, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के, मतलब उनके पास जाने से ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया, क्योंकि अब वो हॉर्सेस को लैंड को आइडलाइज कर रहा था। वो उसका मतलब फेवरेट लैंड था पूरे वर्ल्ड में। वो वहाँ पर रहना चाहता था जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से जी सकता था, और मतलब उनका एक रीजन था ना पूरी जिंदगी का, और वही सब कुछ। Houyhnhnms वर रैशनल बीइंग, और वो Houyhnhnms जो थे वो मतलब अक्ल रखने वाली मखलूक थी। दे डिड नॉट हैव एनी कंट्रोवर्सीज, they reached such a high level of understanding that they did not need any government or laws, और इनके पास और इनके अंदर कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी, कोई ऐसे ये नहीं करते थे, और इनके पास एक इतना हाई लेवल था अंडरस्टैंडिंग का, मतलब एक दूसरे को ये समझते थे, और मतलब कि इन लोगों को किसी गवर्नमेंट और लॉज की ज़रूरत नहीं थी जीने की। हर किसी ने अपने मुताबिक रूल्स बनाए हुए थे, और वो सारे रूल्स इस तरह थे कि जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, हर कोई अपने लॉज पर चलता था और वो बेस्ट था, ठीक है। उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं थी जिसके नीचे हर कोई बंदा वहाँ पर अपने आप को गवर्न कर रहा था, अपनी हर चीज़ को गवर्न कर रहा था। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी जो कि फजूल के लॉज और टैक्सेस इम्प्लीमेंट करती है। दे हैड नो वर्ड इन देयर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एनीथिंग एविल, और इनकी लैंग्वेज भी इतनी खूबसूरत थी कि उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं था जो कि इविल को एक्सप्रेस करे। ओके,
दे हैड नो वर्ड्स फॉर लाइज, और कोई इनके पास ऐसे लफ्ज भी नहीं थे कि ये झूठ बोल सकें. इफ दे वांटेड टू से दैट समवन हैज टोल्ड अ लाई, और अगर ये कहना चाहें कि किसी ने झूठ बोला है, दे वुड से दैट ही सेड द थिंग विच वाज नॉट. और ये झूठ का लफ्ज भी नहीं बोलते थे, और ये मतलब उसको इस तरह एक्सप्रेस करते थे कि इसने वो चीज कही है जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो कि है नहीं. दे हैड नो चीटिंग, और वो ना चीटिंग करते थे, ना झूठ बोलते थे, ना कोई करप्शन करते थे. नो मीनेंस, नो वॉरिंग. और यहाँ पर हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पर चीटिंग होती है, करप्शन होती है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी में नहीं थी. नन ऑफ देम हैड एनी डिज़ायर फॉर पावर ऑफ रिचेस. और हमारे पास सबके ही पास होती है तकरीबन कि भाई हमारे पास इतनी पावर हो जाए कि हम रिच हो जाए और ये सब कुछ हो जाए. किसी की वहाँ पे ऐसी कोई डिज़ायर नहीं थी, और उनको कोई बीमारी भी नहीं थी. दे हैड नो डिजीजेस, जो कि अच्छी बात है. अगर सारे मतलब फूड फैक्ट्रीज और सारे इंस्टीट्यूट्स अगर अच्छे से काम करेंगे तो सबको अच्छा खाना मिलेगा, और अच्छा खाना खाने से कोई बीमार नहीं होता. ओके. बहुत ज़्यादा बीमारियां आजकल ऐसी हैं जो कि खाने की वजह से ही हो रही हैं, जैसे टीबी, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के ना. दे वर फ्री फ्रॉम डेडली सिंस, और डेडली सिंस से भी ये लोग फ्री थे. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मतलब however there was no equality in this utopia. Society was organized on a rigid caste system. हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम पर मतलब एक फिक्स जो है उस पर चल रही है, और इसमें यूटोपिया में कोई इक्वालिटी नहीं है. heavenly joy of love and marriage, merit, the joy of children, the pleasure of reading and writing, and and thousand other players had never entered their lives. हाँ. और ये जो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो यूटोपिया है मतलब ये कोई मतलब इक्वालिटी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो कोई उनके पास हेवनली जॉय ऑफ लव नहीं है. ठीक है, वो मतलब एक दूसरे से एक हिसाब का प्यार करते हैं, रीज़न का. और हमारे यहाँ पर विदाउट रीज़न कभी कभी हम किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं. ओके. तो ना उनके पास मैरिज का जॉय है, ना चिल्ड्रंस का जॉय, क्योंकि वो मतलब खुश ही नहीं इतना होते थे. वो कहते थे इसके पीछे रीज़न क्या है, हर चीज़ रीजनिंग पे थी ना उनकी. और फिर उसके बाद कहते हैं प्लेयर ऑफ रीडिंग भी नहीं था, ना राइटिंग था, और ना मतलब उनके पास प्लेयर्स नहीं थे. ठीक है, उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं थी. दे वर प्राउड ऑफ देयर क्वालिटीज़, और वो अपनी क्वालिटीज़ पे प्राउड करते थे. दे वर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट याहूज, और याहूज इंसानों जैसे दिखने वाले थे, उनके अगेंस्ट थे ये लोग. एंड वो अनरीजनेबल इन देयर ट्रीटमेंट विद देम, और उनके साथ जो ये बुरा ट्रीटमेंट करते थे उनका मतलब उसका कोई रीज़न नहीं था, अनरीजनेबल उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे. दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट बर्थ कंट्रोल. हाँ, और ये बर्थ कंट्रोल को भी मतलब स्ट्रिक्ट करते थे कि बस इतना होना चाहिए और इतना नहीं. ओके. नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास एक लास्ट पैराग्राफ है. Gulliver idolized Hohenheim's land as a utopia land for him, but he was wrong in his idolization. Therefore, Swift, the writer, criticizes at Gulliver and proves that Hohenheim's land is not a utopia land. Wow, rather it is a mock utopia because no ideal land exists in this world, and we should idolize our real world instead of any other, no, sorry, any ideal world. ओके. अब यहाँ पर गुलिवर को राइटर ने लिखा कि उसने मतलब इस लैंड को अपना यूटोपिया लैंड बना लिया, उसको आइडलाइज किया. लेकिन यहाँ पर जो राइटर था स्विफ्ट, उसने क्या किया, उसने गुलिवर को गलत साबित किया. अब उस पर वो क्रिटिसाइज करता है और उसको ये प्रूव करता है कि जो यूटोपिया का लैंड है वो कोई मतलब आइडियल लैंड नहीं है. ठीक है, सॉरी, हॉर्नहम्स का लैंड वो कोई यूटोपिया लैंड नहीं है. रेदर, और ये क्या है, ये एक मॉक यूटोपिया है. मॉक हमने पीछे ही पढ़ा था, रुके. मॉक स्टाइल में लिखी गई है ये, जिसकी वजह से इसको मॉक यूटोपिया बोलता है. ये देखें, मॉक यूटोपिया, मॉक स्टाइल ऑफ प्लेटोस थ्योरी, जिसकी वजह से इसको हम मॉक यूटोपिया बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो मॉक यूटोपिया है ये एक मॉक यूटोपिया है. ठीक है, और यहाँ पर मतलब इस तरह का लैंड कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे वर्ल्ड में.
एंड वी शुड आइडियलाइज अवर रियल वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि अगर हम अपने रियल वर्ल्ड को ही आइडियलाइज करें तो यही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मे बी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत काम की हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।